वेलकम। सो आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। जैसे कि आपको पता है, मैं हर बार बोलती हूँ और हर कोर्स अपना हर बैच स्टार्ट करने से पहले भी ये चीज़ बोलती हूँ कि हमारा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। हमारा टारगेट होता है सिलेबस प्लस सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स, सिलेबस के इर्द गिर्द के टॉपिक्स, सिलेबस के सब टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए टॉपिक्स। तो आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। आपको सिलेबस को पूरा ब्यूरीफाई करके समझाऊंगी, इलैबोरेट करके समझाऊंगी कि इस टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या जो हमारा कोर्स है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, मतलब एक टॉपिक के कौन कौन से आगे सब टॉपिक्स या रिलेटेड टॉपिक्स, कौन सी चीज़ें उस टॉपिक की आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको आज की क्लास में। तो इससे आपको सारा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। खासतौर पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। उसको समझ आएगा कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, तो उसको क्लियर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। हमको सिर्फ सिलेबस पर रिलाय नहीं रहना चाहिए, हमको किस तरह से उसको एग्जाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। ठीक है जी। सो नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि हमारा नेट इकोनॉमिक्स का बैच जो है लाइव एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारा सिलेबस। तो आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, है ना, तो इससे रिलेटेड मेरी बैच में अबाउट 6 to 7 क्लासेस चलती हैं। क्या क्या इसमें करना होता है आपको, ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं बोल देती हूँ बिकॉज इतना कुछ लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, देखो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी से फिर हम जो डिमांड का ड्राइव करते हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी, उसका हम एक ओवरव्यू है, समरी ले सकते हैं। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी होती है कि हमको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और यही सब चीज़ें आपको पूरी मतलब लगन के साथ करवाई जाती हैं बैच में। ठीक है, सो कार्डिनल थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया। थ्योरी ऑफ डिमांड में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, इंफीरियर गुड्स हो गए, गिफन गुड्स हो गए, है ना, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। इसमें हम सप्लाई के बारे में भी बेसिक समझते हैं। स्लोप एंड इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी टाइप्स, उसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड न्यूमेरिकल्स इलास्टिसिटी से बहुत पूछे जाते हैं, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। फिर आपका हो गया कंपनसेटेड डिमांड कर्व, आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व हो गया। ठीक है, कंपनसेटेड डिमांड कर्व में प्राइस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। इसमें हम तमाम तरह की चीज़ें, गिफन गुड इनकम, गिफन इंफीरियर एंड नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनका डायरेक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये आपका सारा इस वाले पार्ट में आता है। फिर जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की, इसमें एक तो आपके दो लॉज हो जाते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यानी कि रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, है ना। इसके अलावा इसमें आपका होता है बेसिक कंसेप्ट कुछ, जैसे अपना इसोक्वेंट कर्व क्या है, इसो कोस्ट लाइन क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी इसमें हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, जिसमें इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, डेट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। इसी तरह जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जैसे ये मैंने आपको जो इसोक्वेंट वगैरह बताया। इसके अलावा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया आपका, देन इसो रेवेन्यू लाइन, इनके स्लोप्स, है ना, एक्सपेंशन पाथ, रिज लाइंस एंड प्रोडक्शन फंक्शंस, कॉब डुगला प्रोडक्शन फंक्शन, सेस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डुगला की हम सारी डेरिवेशंस अच्छे से करते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ठीक है, ये मेजरली आपका प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। और एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये भी। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम कॉस्ट की टाइप्स करते हैं, जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लाइक दैट थिंग्स। ठीक है,
देन कोस्ट कर्व्स की ट्रेडिशनल थ्योरी पहले हम करते हैं, फिर हम इसकी मॉडर्न थ्योरी करते हैं, ठीक है जी। देन डिसीजन मेकिंग अंडर, ये आपका इसमें ये टॉपिक का नाम है बेसिकली रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसकी कुछ एक दो डायग्राम्स हैं उनको हम समझते हैं, और रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क लवर कंज्यूमर्स कौन से होते हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी में स्पेसिफिकली जैसे उसने नॉन कोऑपरेटिव गेम्स का है, तो इसमें मेजरली हम नैश इक्विलिब्रियम एंड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी समझते हैं, और इनको इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं। देन गेम थ्योरी में जैसे आपका होता है सैडल पॉइंट कैसे निकालना है, मैक्सिमिन मिनिमैक्स क्या होता है, ठीक है, फेयर गेम क्या होती है, ज़ीरो सम गेम क्या होती है, पॉजिटिव सम गेम, नेगेटिव सम गेम, ठीक है, दैट लाइक थिंग्स। फिर मार्केट स्ट्रक्चर में आपके आ गए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसकी 4 से 5 क्लासेस आपकी चलती हैं जाती हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन, उसका इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शट डाउन पॉइंट, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, मिनिमम लॉसेस, ये सब पढ़ते हैं। फिर मोनोपोली, मोनोपोली क्या है, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है फर्म का, इसमें शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों, उसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन पूरा हम पढ़ते हैं। और द अदर थिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसकी टाइप्स वो पढ़ते हैं इसमें। HHI हिचमैन एंड फिंडल इंडेक्स हो गया, कंसंट्रेशन रेशो, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी हम प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक का मतलब इसकी कुछ एग्जांपल्स, और प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। देन ओलिगोपोली, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ओलिगोपोली का मतलब इसमें कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली के तमाम मॉडल्स, ठीक है, प्राइस लीडरशिप, कार्टल। देन अपने उसमें नॉन कल्यूसिव में कुर्नो, चैम्बरलिन, बैट्रैंड, एजवर्थ, ठीक है, स्टेकलबर्ग एंड किंग डिमांड कर्व, ठीक है, ये पढ़ते हैं। लिमिट प्राइसिंग थ्योरी भी हम एक पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया आपका फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में हम ये बेसिकली है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम डिमांड कर्व फॉर लेबर, सप्लाई कर्व फॉर लेबर, ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका बैकवर्ड बेंडिंग जो सप्लाई कर्व होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और VMP कर्व, MRP कर्व है ना, AFC, MFC, इन सब के जो कर्व्स होते हैं है ना, वो हम इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जर्नल इक्विलिब्रियम क्या है और पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है। जर्नल इक्विलिब्रियम की आपकी कंडीशंस होती हैं, स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस वाली जो कंडीशंस हैं है ना, वो हम इसमें 3 कंडीशंस अच्छे से पढ़ते हैं। देन पेरेटो ऑप्टिमलिटी, इसकी जो 3 कंडीशंस हैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन के साथ वो आपको पढ़नी है। और कैल्डर हिक्स कंपोजिशन क्राइटेरिया, हिक्स क्या, कैल्डर क्या कहता है, कैल्डर हिक्स क्या इसमें कहता है, और इसके बाद स्किटोवस्की का डबल क्राइटेरिया वो क्या कहता है, ठीक है, वो पढ़ना है हमको। एंड इसके अलावा ना इसमें आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर के, ये हो गए। इसके अलावा वेलफेयर के और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपका एडम स्मिथ का होता है, ठीक है, फिर एक बेंथम का क्राइटेरिया होता है ना, वो हर तरह सारे तरह के वेलफेयर क्राइटेरियाज हमको इसमें पढ़ने होते हैं। फिर आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन, अपना बैरगसन समल्सन का सोशल वेलफेयर फंक्शन, ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया ना वेलफेयर क्राइटेरियाज वो वाले, ठीक है। और ना इसमें मेंशन नहीं है, एक आपकी 3 थ्योरीज होती हैं विलियमसन वाली, विलियमसन बोमल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, मैनेजर्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल, विलियमसन एंड मॉरिस का मॉडल, है ना, ये 3 मॉडल्स की ब्रीफ भी हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। फिर अपना ये असिमेट्रिक, अच्छा एक दो और चीज़ें जो इसमें मेंशन है वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि थ्योरी ऑफ रेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ते हैं, और कुछ इकोनॉमिस्ट और उनके द्वारा दी गई थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जैसे कि थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट और उनके ऑथर्स, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज का हम डिटेल भी पढ़ते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट एग्जाम में कई बार आता है तो मैं पढ़ाती हूँ, इस पर अलग क्लास चलती है पूरी, थ्योरीज ऑफ रेंट।
थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। ठीक है जी। और ये वैसे टॉपिक जो है ये मैं आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स में कवर करवाती हूँ, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजर्ड। इसमें हम पहले असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मार्केट फेलर वाला पढ़ते हैं कंसेप्ट, उसके बाद फिर हम ये दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द नेक्स्ट थिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी लिख लीजिए टॉपिक्स जो जो मैं बोलूँगी। नेशनल इनकम, इसके जितने भी हम एग्रीगेट्स पढ़ते हैं लाइक जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, है ना, फैक्टर प्राइस पर, मार्केट अपना फैक्टर कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर, उन सब के फार्मूले रखते हैं हम। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, दीज लाइक ऑफ थिंग्स, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। फिर आपका 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। फिर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लासिकल एंड केन्जियन अप्रोच। क्लासिकल की assumptions और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली, केन्स की सारी थ्योरी, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल केन्स का, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट केन्स का, ठीक है, डायग्रामेटिकली इनके एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व सारे। फिर इसके बाद हम न्यू क्लासिकल एंड न्यू केन्जियंस पढ़ते हैं, जिसमें हम रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से कंसेप्ट्स को रिलेट करके उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है जी, आपका फिर आ गया कंजम्पशन फंक्शन। इसमें हम कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और उसके बाद 4 तरह के कंजम्पशन फंक्शन हमारे हो गए जो वो पढ़ते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, और अपना एसेलरेटर, मल्टीप्लायर, इनके मल्टीप्लायर के 4-5 तरह के फार्मूले हैं। ठीक है, एसेलरेटर के फार्मूले हैं, ये हो गए। ये तो मैं जस्ट आपको वो बता रही हूँ टॉपिक्स अभी जो मुझे ओरली पता है कि मैं हर बार अपने बैच में करवाती हूँ। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो मुझे ओरली हो सकता है नहीं दिमाग से स्किप हो जाती हैं, मुझे देखने से याद आती है कि हाँ बुक मेरी जो है, मेरे जो नोट्स हैं वहाँ पे देखने से कि हाँ मैंने ये भी चीज़ भी करवानी होती है बच्चों को, या जो मैंने क्लासेस शेड्यूल की हैं उसको देख के याद आती है ना। ये तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो मुझे ओरली याद है, जो मैं इतने सालों से अपने बैच में करवाती हूँ। ठीक है, और हर बैच में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, वो अलग से हैं, मतलब ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। बस इसको करने का यही तरीका होता है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक को लेके बैठे और उस पर ही मतलब 10 पेजेस पढ़ दें। इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में उससे क्वेश्चंस ठीक हो। ठीक है, सो देन सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, डिमांड फॉर मनी वाले टॉपिक में आपकी डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज आती हैं, जिसमें आपकी फिशर की, कैम्ब्रिज की, केन्स की, देन बोमल टोबिन की, फ्रीडमैन की, ये पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी वाला टॉपिक वैसे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, ज़्यादा करते हैं हम इसको मनी एंड बैंकिंग में है, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। इसमें आपके M1, M2, M3, M4, फिर न्यू मोनेटरी एग्रीगेट्स हो गए, लिक्विडिटी रेशियोज हो गई, और हाई पावर्ड मनी, मनी सप्लाई, इन सब के रिलेशनशिप्स एंड फार्मूले। ठीक है, ISLM मॉडल को हम बहुत डिटेल में समझते हैं, डायग्रामेटिकली इनके स्लोप वगैरह यहाँ पे पढ़े जाते हैं। देन आता है आपका फिलिप्स कर्व एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, उसके टाइप्स, फिलिप्स कर्व में फिर रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बात होती है जो हमने पहले क्लासिकल केन्स में पढ़ी थी, उससे पूरा समझाया जाता है आपको। बिजनेस साइकिल्स की कुछ थ्योरीज हैं, हिक्स की, सैमुअल्सन की, है ना, और 2 और थ्योरीज हैं आपकी जो हम करते हैं बैच में, अभी नाम नहीं मुझे उसके प्रॉपरली याद आ रहे। तो बिजनेस साइकिल्स की हम 4 थ्योरीज करते हैं। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सारे टूल्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिस्कल पॉलिसीज में टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, सभी टूल्स, इनका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस टूल से इन्फ्लेशन बढ़ता है, कम होता है, कैसे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिसी रेट्स, बैंक रेट, रिपो रेट, CRR, SLR, ऑल दीज थिंग्स हम अच्छे से समझते हैं, और इनका करंट्स भी हमको RBI की वेबसाइट से करने होते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऊपर ही रैशनल एक्सपेक्टेशन में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको फार्मूले एंड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, वो हम करते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ हम डेफिनेशन जैसे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, अपना जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए,
म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट, इस तरह के सब फार्मूले वगैरह और इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका आ गया वो जो है ना आपकी बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, वो करते हैं। फिर मूवमेंट्स आ गई, कर्टोसिस आ गए, स्क्यूनेस आ गई, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनके फार्मूले और इनकी प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्पर्शन जितने भी हैं, वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, इन सबके फार्मूले। कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन के भी फार्मूले वगैरह और इसकी प्रॉपर्टीज, रैंक, कोरिलेशन वगैरह। इंडेक्स नंबर्स में जितने भी हमारे फार्मूले, लेस्परे, पास्चे, फिशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाइड रेंज ऑफ फार्मूले, वो पढ़ते हैं। फिर सैम्पलिंग मेथड्स आपके जो हम पेपर 1 के भी पढ़ते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और इसमें हम काफ़ी बेसिक चीज़ें जैसे कि द रिलेटेड थिंग्स टू इकोनोमेट्रिक्स, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, सैम्पल स्टेटिस्टिक क्या है ना, इस तरह की चीज़ें, दैट इज सैम्पलिंग एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। एस्टिमेटर क्या है, गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, लाइक दैट थिंग्स। हिपोथेसिस टेस्टिंग में आपका आ जाता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के भी नेम्स वगैरह हम सभी पढ़ते हैं। फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसकी जम्पशंस, एरर टर्म क्या है, उसकी जम्पशंस, ब्लू प्रॉपर्टीज यानी कि गोज मार्कव थ्योरम, ये बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती। इसमें फिर आपका आता है हेट्रोस्डासिटी, मल्टी कॉलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। एंड देन उनके सबके टेस्ट, उन सबके कॉन्सिक्वेंसेस, उन सबके इफेक्ट्स, ठीक है, ये सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी कंसेप्ट इसमें हम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस और उनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में आपका जो 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर वगैरह आ गए वो, और अपना रिकर्सिव मॉडल्स इसमें करते हैं। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स में आपका लॉजिट, प्रोबिट, टॉबिट मॉडल्स ये करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, एक तो बेसिक साइज का टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स है ना, उसके बाद टाइम सीरीज में स्टेशनरी पढ़नी होती है, स्टेशनरी इन टाइम सीरीज, फिर उसके टेस्ट पढ़ने हैं हमको, ठीक है। वो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन, जैसे कॉजलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, को इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सारी क्लासेस हम करते हैं। और भी बहुत से, ECM क्या होता है, VECM क्या होता है ना, इस तरह की, और फोरकास्टिंग मेथड्स, ये सब में डायरेक्ट मेंशन नहीं है बट ये करते हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 4th यूनिट। सो सेट्स और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, फंक्शंस और इसके सारे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक वगैरह, इनके कर्व्स हो गए, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनके फार्मूले, ठीक है। फिर बेसिक डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स, उनके फार्मूले, ठीक है। मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज सारी। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में मैक्सिमा मिनिमा के तमाम न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, इसमें एक्सट्रीमम वगैरह की सब कंडीशंस, हेशियन हो गया, लैग्रेंजियन हो गया, ठीक है, बॉर्डर्ड हेशियन हो गया, ये सब चीज़ें। फिर इनपुट आउटपुट मॉडल करना है, हम करते हैं हम इनपुट आउटपुट मॉडल, इसमें हॉकन-सिमोन कंडीशंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका बेसिक्स, इसका ग्राफिकल मेथड भी करते हैं, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी जो बेसिक है, ये आपको मैं +1 जो आपकी +2 की मैथ्स है उसकी बुक से करवाती हूँ, ठीक है। और एडवांस के लिए जो चैंग की बुक है वो यूज़ करते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसमें बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज ही करनी है हमको। इंटरनेशनल ट्रेड अपना इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है, ठीक है, थ्योरीज में आ गई आपकी, तमाम थ्योरीज हम करते हैं भाई इंटरनेशनल की, ठीक है। पता एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सर, लॉयंटिव,
फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम एंड स्टॉपलर से मल्सन थ्योरम, रेबंस्की थ्योरम, मैचलर पैराडॉक्स, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, ऑफर कर्व, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, ग्रेविटी मॉडल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये सब तमाम थ्योरीज इसमें हम करते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड भी थ्योरीज चीज़ें हम करते हैं, जैसे इसमें एक तो डेप्रिसिएशन हो गया, डिवेल्युएशन हो गया, है ना, और वो आ गया आपका जो थ्योरीज है ना इसकी, वो इलास्टिसिटी अप्रोच हो गई, एब्जॉर्प्शन अप्रोच हो गई, जे कर्व हो गया, वो सब चीज़ें। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं कि डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनके कॉजेज क्या होते हैं, दैट लाइक थिंग्स। एक्सचेंज रेट, ये पूरी आपकी 2-3 क्लासेस इस पर भी जाती हैं। एक्सचेंज रेट क्या है इनकी थ्योरीज में, परचेजिंग पावर थ्योरी, मिंट पारिटी थ्योरी आ गई। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके फंक्शंस, स्पेकुलेशन, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। ठीक है, फिर हम इसमें करते हैं अपना जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसका इक्विलिब्रियम, और इसमें बड़े तरह के रिलेशंस हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चीज़ों में रिलेशंस बहुत हैं। रिलेशंस का मतलब कि ये चीज़ अगर हुई, प्राइस इस चीज़ का बड़ा, डिवेल्यूएशन आई तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके क्या कोज होंगे, अगर एक कंट्री में ये चीज़ आई तो उसका दूसरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह की सब चीज़ें हम इसमें समझते हैं। ठीक है, और बेसिक से एडवांस से पूरे आपके फॉरेन एक्सचेंज वाले लेक्चर्स चलते हैं। इसमें फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, देन गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसकी सारी टाइप्स वगैरह टर्म्स ऑफ ट्रेड की, है ना, नेट बार्टर, अपना ग्रोस बार्टर, ये वाले सिंगल डबल फैक्टोरियल। और टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपका वो आता है एक सेकुलर डेटरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड वाली थ्योरी। ठीक है, और ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका फार्मूला। सो फिर आपके आए टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। सो टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, इसमें भी टैरिफ्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेसिप्रोकल, काउंटर वेलिंग, है ना, और क्या टैरिफ लगने से इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पर, अपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर, अपना प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस पर। इसमें फिर एक डेड वेट लॉस का भी कंसेप्ट आता है ना, कंजप्शन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इसमें किंडल वर्जन ने भी इफेक्ट्स दिए हैं कुछ, वो हम पढ़ते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपका कोटास वगैरह आ गए, डंपिंग क्या है और डंपिंग की टाइप्स। ठीक है, फिर ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, इसमें ये जो मेंशन है सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी यहाँ पे हमको जो कॉपरेशंस हैं, रीजनल कॉपरेशंस या इंटरनेशनल कॉपरेशंस, वो करनी होती हैं। गैट, WTO बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी जो मीटिंग्स हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं गैट की, WTO की, वो हमको याद करनी होती है। ठीक है, फिर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जैसे नाफ्ता है, सार्क है, एशियन है ना, और आपका यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स है, G20 है। ठीक है, इस तरह के तमाम हम करते हैं, 2-3 लेक्चर जाते हैं इसके। फिर IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें डिफरेंस, और वर्ल्ड बैंक के जितने भी वो होते हैं, इसके अंडर जितने भी वो आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, IBRD, IDA, है ना, वगैरह वगैरह, वो सब हम पढ़ते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट्स, उनके मेन फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका वो टॉपिक था ना, मॉरल हैजर्ड, एडवर्स सिलेक्शन वाला, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे पहले मार्केट फेलियर समझते हैं, मार्केट फेलियर के कॉजेज पढ़ते हैं। मार्केट फेलियर के कॉजेज में आपके एक्सटर्निटीज आ जाती हैं, पब्लिक गुड्स आ जाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आ जाते हैं, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फिर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में आगे आपका ये आता है मार्केट, अपना मॉरल हैजर्ड, एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, और इसके हम रेमेडियल मेयर्स जो हैं वो भी इसमें पढ़ते हैं। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्लब गुड्स। ठीक है, वो सब चीज़ें।
तो ये सारा इसमें हो गया। फिर ये कल्यूशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर, ये कल्यूजन वगैरह तो हमने उसमें ही माइक्रो में ही पढ़ लिया था ओलिगोपोली में, ठीक है, ये रिपीटेड है। फिर आपका पब्लिक रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसके भी 2 से 3 लेक्चर्स जाते हैं इसमें, ठीक है। टैक्सेस क्या हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस के प्रिंसिपल्स, एबिलिटी टू पे थ्योरी, बेनिफिट प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और इंसिडेंस थ्योरी एक टैक्स की है जो अपनी मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस हो गया, इम्पैक्ट क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होती है, रियल बर्डन, मनी बर्डन, ठीक है, लेफर कर्व, ठीक है, जीएसटी, इस तरह की तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आपका प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, ठीक है, और टैक्सेस के इफेक्ट्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी आपकी थ्योरीज होती हैं, एक पीकॉक वाइसमैन हो गया, कॉलिन क्लार्क हो गया, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट्स इसमें हम जो पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट वाले, ठीक है। देन इसमें हम पब्लिक एक मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का डेल्टन का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी पूरा एक लेक्चर काफ़ी लंबा जाता है। इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के, इसमें हम एक वैगनर का हिपोथेसिस पढ़ते हैं, वैगनर का हिपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है वो। फिर पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट एक बहुत लंबाई टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ मेन चीज़ें, कितने तरह का फंडेड डेप्ट क्या है, नॉन फंडेड, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इस तरह टाइप्स जो होती हैं वो पढ़ लेनी होती हैं हमको बेसिक सी। और फिर इसके अलावा पब्लिक डेप्ट में ना फिगर्स, लेटेस्ट डाटा करना होता है, जैसे स्टेट वाइज डेप्ट्स की फिगर्स पता होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट की डेप्ट की फिगर्स, ये हम सारा जो इंडियन इकॉनमी जब करते हैं ना तो आरबीआई की एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसमें से ये फिगर्स करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंस कमीशन, वैसे फाइनेंस कमीशन आप चाहे पब्लिक इकोनॉमिक्स का हिस्सा मानो या इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, पर मैं फाइनेंस कमीशन इसमें करवाती हूँ पब्लिक इकोनॉमिक्स में। इसमें फाइनेंस कमीशन के सारे चेयरमैनों के नाम जो है वो बड़े इस बार पूछते हैं, वो करने होते हैं। फिर लेटेस्ट 1-2 कमीशंस की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवैल्यूएशन जो है उनकी सारी परसेंटेज वाली फिगर्स हमको याद रखनी होती हैं, ठीक है जी। फिर आता है पब्लिक बजट, जिसमें आती हैं आपकी बजट की टाइप्स, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिशिट्स, फिजिकल डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, है ना। और आपका फिर जब भी हम डेफिशिट्स पढ़ते हैं इसमें वो तमाम कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट्स, कैपिटल रेसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। फिर इसमें प्राइमरी डेफिशिट, इस तरह के डेफिशिट्स और उनके फार्मूले वगैरह, वो सब आपका इसमें आता है, ठीक है। और बजट मल्टीप्लायर भी, फिजिकल पॉलिसी वैसे हम उसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये भी रिपीटेड टॉपिक है आपका। आगे चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग का भी काफ़ी सारा पोर्शन हमारा मैक्रो में कवर हो जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, मैक्रो में भी मनी सप्लाई का टॉपिक था जिसमें मैंने जिक्र किया था M1 M2 M3 M4 हाई पावर्ड मनी, वो चीज़ें। फिर इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है कहीं पर भी ये चीज़, बट आपको करनी है, ठीक है। मनी मार्केट, अब मनी मार्केट क्या है, ठीक है। मनी मार्केट के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कॉल मनी मार्केट हो गया, ठीक है, ट्रायरी बिल्स हो गए, है ना। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के अंडर अपने वो आते हैं, जो कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज़ें हमको इसमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। और अपने जितने भी मनी बैंकिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस बैंक्स होते हैं, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई, सिडबी, बहुत सारे और भी हैं तमाम, उन सब की इस्टेब्लिशमेंट डेट्स और उन सब के मेन फंक्शंस वो याद रखने होते हैं। कैपिटल मार्केट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आती है। फिर कैपिटल मार्केट में हम जो भी अपना स्टॉक मार्केट है, सेबी वगैरह, इसके फंक्शंस पढ़ते हैं और रिफॉर्म्स पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, और अपना जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड इसमें जो है वो पढ़ते हैं। और बैंक्स और उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के हमको मेन फंक्शंस पढ़ने होते हैं, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट डेट्स आरबीआई की।
मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हम मैक्रो में कर चुके हैं। फिर NBFIs क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके RRBs, NABARD, इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट्स, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आए थे, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें इसमें बहुत पूछी जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे रूरल बैंकिंग, रूरल फाइनेंस, है ना, रूरल एरियाज़ में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रूरल एरियाज़ के लिए टारगेटेड हैं वो, है ना, इस तरह की चीज़ें हमको इसमें करनी होती हैं। आगे आगे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में PQLI, HDI और तमाम तरह के इंडाइसिस हम करते हैं। जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल, ये वो, मतलब पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास आता है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, ये सभी तरह के इंडेक्स, उनके इंडिकेटर्स वगैरह और जिसके लेटेस्ट रैंक से इंपॉर्टेंट है वो हम करते हैं, ठीक है। फिर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मार्क्स है, शुम्पीटर है, रोस्टो है, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, बिग पुश है, हैरेट डॉमर है, सोलो है, रॉबिन्सन है, कैल्डर है। इसके अलावा भी पेसनिटी का मॉडल, उजावा का मॉडल करवाए जाते हैं आपको ये, ठीक है। और वो कहाँ पे है, लुइस वगैरह, फिरेनिस, ये नहीं अच्छा। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने हमारे मॉडल्स, इसमें मैंने जैसे कहा, एक पैसेनिटी, उजावा, वाइस का मॉडल, आपका फिरेनिस का मॉडल हो गया, ये सारे तमाम मॉडल्स हम इसमें जो हैं वो करते हैं, ठीक है। और फिर ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म है कहीं मेंशन, ड्यूलिज्म करते हैं। ड्यूलिज्म में हमारा टेक्निकल ड्यूलिज्म, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म, सोशल ड्यूलिज्म, ये आती हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं, मेंशन ये चीज़ें, टू गैप थ्योरी आपकी, ठीक है। इस तरह के बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ते हैं। विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी हो गया, माइडल का सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस में लेबर ऑगमेंटिंग, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो गया। डिसएम्बॉडिड, एम्बॉडिड, इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल करते हैं। सोलो के बाद हम ये ऊपर बता दिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज जैसे पॉवर्टी गैप रेशियो, स्क्योर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी कमेटीज जो हैं अपनी दाल तैयार वाली ट्रिक से, उसके अलावा भी 2-3 कमेटीज एक्स्ट्रा करते हैं। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इसमें आपका गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, कजनेट, पामा रेशो, थील्स इंडेक्स, इन सब का बेसिक्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। फिर ये जो चीज़ है इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, बेसिकली एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, जेंडर से रिलेटेड यहाँ पे हम जेंडर इंडाइसेस पढ़ते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट स्कीम्स हम इंडियन इकोनॉमी में करते हैं, ठीक है। अब वैसे जो पब्लिक गुड्स हैं वो हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। वहाँ पे एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक गुड वाली चीज़ भी आपको समझा दी गई होती है कि पोल्यूशन वगैरह के बारे में सब चीज़ें पब्लिक गुड्स की एग्जांपल देके, एक्सटर्नलिटीज़ की एग्जांपल देके कि पोल्यूशन इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, है ना। तो ये वाला टॉपिक आपका मेजरली पब्लिक इकोनॉमिक्स में कवर्ड रहता है, ठीक है। मार्केट फिलर ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ से हम पढ़ते हैं कॉस्ट थ्योरम, इसकी एजम्पशंस, इसको हम पूरा कहानी की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में कॉस्ट थ्योरम समझते हैं, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, इसमें वो आता है ना हमारा जो शैडो प्राइजेस क्या हैं, है ना, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, इन्वेस्टमेंट क्रिटेरियाज हैं आपके, है ना, वो चीज़ें, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के जो मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंट रेट, वो चीज़ें, ठीक है। और ये वाला वैसे टॉपिक मैं सारा डिटेल में आपको ग्रोथ में करवाती हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेटेड टू ग्रोथ। सो वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, इसकी पूरी टाइप्स, जितने भी मेथड्स हैं, पहले तो यूज़ वैल्यू पढ़ेंगे, नॉन यूज़ वैल्यू पढ़ेंगे, है ना, जो भी और भी तरह की वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, बिक्विस्ट वैल्यू फिर उसके बाद उसके मेथड्स, हिडन प्राइस मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सेट्रा, इस तरह के 3 पॉपुलेशन की थ्योरीज हम लोग करते हैं। माल्थस की हो गई एंड ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तमाम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, अपना नेट रिप्रोडक्शन रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, और ये मैं आपको सारी जो आपकी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट आती है उसमें से ये सारे मैं आपको फार्मूले करवाती हूँ और करंट डाटा भी उसी रिपोर्ट से करवाती हूँ। ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म, पॉपुलेशन ड्यूलिज्म, ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट इसमें काफ़ी सारे जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। एज स्ट्रक्चर, ये आपका ह्यूमन पॉपुलेशन पायरामिड आ गया। लाइफ टेबल बड़े अच्छे ढंग से हम इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं। माइग्रेशन में आपका टोडारो मॉडल ऑफ माइग्रेशन आता है। ठीक है। आगे देखो। सो दैट इज़ इंडिया। अब इंडियन इकॉनमी के लिए ना मुझे सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इंडियन इकॉनमी में एक तो हमको क्या करना होता है, इंडियन इकॉनमी का स्ट्रक्चर 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पढ़नी है, पहले तो इन सेक्टर्स का हमारे आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन, ये ट्रेंड्स देख लेने हैं, थोड़े पर कैपिटा इनकम के ट्रेंड्स देख लेने हैं। ठीक है। अपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ट्रेंड्स देख लेने हैं कुछ सालों के। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड तमाम चीज़ें, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएसपी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, अपनी ऑन द लैंड, ये वो एक फार्मूले होते हैं इस तरह, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है। अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया। ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका आ जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड तमाम स्कीम्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड तमाम स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया वगैरह, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग क्लास जाती है एक। ठीक है। सर्विस सेक्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, सर्विस सेक्टर का बस हम शेयर पढ़ते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं होता, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस इन 2 सेक्टर्स पर रहता है। उसका रीज़न हम स्ट्रक्चर वाली क्लास में समझ चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट में आपका आ जाता है वही है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू बेसिकली जो भी इश्यूज चल रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है। फिर इसमें आपका आ जाती हैं सारा करंट डाटा, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डाटा। ठीक है। पॉलिसी रेट्स, डेफिशिट्स, गवर्नमेंट की 5-6 रिपोर्ट्स हैं, मैंने अलग अलग क्लासेस ने बताई हुई हैं, वो पढ़नी होती है हमको, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये वो, बेस ईयर चेंज हुआ है, बेस ईयर चेंज वो वाला डाटा हो गया आपका। ठीक है। देन इसमें आपका, हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो वाले रिफॉर्म्स आ गए, उन रिफॉर्म से रिलेटेड तमाम चीज़ें, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। ठीक है। फिर ये आ गया आपका फॉरेन पॉलिसी हो गई। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स हो गए। ये पॉवर्टी इनक्वालिटी ऑलरेडी हम उसमें कर चुके हैं, ग्रोथ में अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हो गई, तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। इस पर तो मैं बड़ा आपको डाटा करवाती हूँ कि कुछ भी मतलब हमारे इन कंटेक्स्ट की चीज़ें रहें जो भी हम करें। इसमें कुछ 7-8 6-7 गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं जिनसे कुछ डाटा हमको करना होता है, एक बार गो थ्रू होना होता है उस डाटे से। ठीक है जी। तो ये थी आपकी चीज़ें। आई होप, मुझे होप है ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप कोर्स वाले स्टूडेंट हो तब भी, ठीक है, नहीं कोर्स लिया, कोर्स लेने का प्लान बना रहे हो, तो आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें कैसे आपको करवाई जाती हैं। ठीक है जी। मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। हमारा कॉम्बो एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का कोर्स लाइव अभी चल रहा है एप्लीकेशन पर, अगर आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।